शांति। बाबा ने मुरली में एक एक पर बहुत जोर दिया है। कितनी बातें बाबा ने एक-एक बताई। பாபா முரளியில் तो पहले ही उसने ஒன்று बातें ஒன்று शुरू की और என்ற आगे விஷயத்தில் सब மிகவும் किया था कि रीति வலியுறுத்தினார். रीति रिवाज तो संगम युग पर जब भी सोचते हैं ना कि क्या कैसे क्या राइट है, तो मेरे को சங்கமத்தில் ब्रह्मा बाबा எப்பொழுது யோசித்தாலும் எது சரி என்று एक परिवार யோசித்தாலும் की तरह जो कुछ भी होता था मुझे तो वही इमर्ज होता है। तो सबसे पहला जो हमें अपनाना चाहिए अभी भी, और कभी करते हैं, कई जगह नहीं भी करते हैं, कि हमारी पहली मुलाकात दृष्टि की मुलाकात है। நம்மளோட சந்திப்பு முதல்ல எப்பவுமே திருஷ்டியோட कि சந்திப்பா लेन இருக்கும். देन जो होती है திருஷ்டியோட லேன் संगम युग पर கொடுத்தல் तो வாங்கல் ओम शांति कहते हैं, सत्युग में तो நல்லது. ओम शांति नहीं कहेंगे। சங்கமத்துல ஓம் परंतु சாந்தி ये जो சொல்றோம், दृष्टि की मुलाकात होती है சத்தியுகத்துல அதெல்லாம் சொல்ல போறோமோ. इसमें होता है, திருஷ்டியோட क्योंकि आप देखेंगे சந்திப்புன்றது ரொம்ப कोई ஆன்மீக भी अगर சந்திப்பா किसी இருக்கு. के प्रति मन में भारीपन है, आत्मिक யாருக்காவது बीमारी है, நீங்க மனசுல சுமை देखेंगे இருக்கு कि அப்படின்னா, नहीं, तो மனசுல ये சுமந்தா அப்ப நீங்க கண் होता है பார்த்து பேச कि முடியாது. दृष्टि, रूहानी दृष्टि, आत्मिक அதனால दृष्टि இந்த திருஷ்டி दे देना ஆன்மீக के साथ साथ वो கொடுக்கல் जब வாங்கல் हो இருக்கு. जाता है तो अपना चेहरे में भी एक मुस्कान हो। बाबा ने कहा कि मन मुस्कुराए और चेहरा हर्षित रहे, तो वो भी जैसे कि एक இப்ப நம்ம रीति முகமும் है மலர்ந்து उसमें இருக்கும். जब भी, ஒருத்தவங்க கூட क्योंकि பேச்சுவார்த்தையில வரோன்றோம். कई बार ऐसा होता है कि नहीं मुस्कुराते हैं तो दूसरा सोचता है आप खुश हैं कि नहीं हैं, व्यर्थ संकल्प भी चलने இப்ப लगते நீங்க हैं। முக मलर्ச்சியோட இல்லைன்னா चेहरा இன்னொருத்தவங்க अगर நினைப்பாங்க सदा खुशिया हर्षित இருக்கீங்களா रहेगा இல்லையா. तो एक सिग्नल सा है कि हम ठीक है। तो एक आपस में जैसे कि अ, फिर जैसे बाबा का दिन भर में जो कैसे ब्रह्मा भोजन भी जब बनता था तो एक परिवार है ना। तो कोई टाइम ऐसा था जब நாமெல்லாம் ஒரே कुடும்பம் இல்லையா. नहीं जाते थे। तो இப்போ आजकल பிரம்மா तो सब लोग பாபா जाते हैं टेंट நாமெல்லாம் ஒரே वगैरह में, பரிவாரம். ஸோ ब्रह्म भोजन பிரம்மா होता है, போஜனமும் ஒண்ணா खा लेते हैं, உட்காந்து சாப்பிடணும். बर्तन भी ஸோ हम காலையில लोग ही வந்து साफ कर लेते हैं, सेवाधारी भोजन खिला देते हैं। परंतु हम लोग गए பிரம்மா तो போஜன் வந்து लगभग தனியா उட்காந்து சாப்பிடுறோं. 250-250 के करीब तो थे ही। तो ग्रुप जाता था 100 10 கணக்குல लोग, 100 ग्रुप கணக்குல बाद में 20-25 भी होते थे। மக்கள், அதுக்கப்புறமா बताते 15 थे 20 क्या பேர். किनकी ड्यूटी होती थी, कि आपको क्या-क्या करना அப்ப है। அந்த சமயத்துல பாபா சொல்லுவார், 5 दिन होता था, संडे पहुँचते, फिर सैटरडे या संडे होते थे, फिर सोमवार को क्या करना है, 15 பேர் मंगल को क्या करना है। இருந்தாங்க. तो அவங்க एक ஞாயிற்றுக்கிழமை दिन வந்துடுது, जब அடுத்த हम ब्रह्म भोजन बनाते थे, तो उसमें भी बाबा हमेशा पूछते थे अभी तक அதுல से இருந்து அந்த बाबा पूछते थे बच्चे ब्रह्म भोजन बनेगा, क्योंकि दादी जी बड़े हैं उनको पता होता है ना। सीजन का तो सबको पता होता है, पर कितनी महँगी है, सस्ती है, इतने में सबको आएगी, नहीं आएगी। सब बातों का ध्यान रखते हुए सारे दिन का ब्रह्म भोजन है। फिर एक दिन सारा अनाज साफ करते थे। एक दिन राइस करेंगे, मूँग मतलब सब वो निकाल के रखते थे बड़े-बड़े ड्रम्स। हम लोग सब बैठ जाते थे। आपने एक ब्रह्मा बाबा की भी पिक्चर देखी है ना, कि बैठ के अनाज साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक बहुत गहरा एक பிரம்மா परिवार பாபா போட்டோ का பார்த்திருப்பீங்கல்ல. मन आपस में जब इकट्ठे बैठ के कर्म योग करते हैं இப்ப तो நாம எல்லாரும் வந்து ரொம்ப फिर அன்பா तीसरे दिन ஒருத்தவங்க देखते थे ஒருத்தவங்க कि कोई तकिए बनाने हैं, அன்பா அதை வந்து பண்ணுவோம். कुछ भी। फिर एक दिन सिलाई का काम, कोई हाथ से सिलाई करता था, कोई मशीन पे करता था।
एक दिन जैसे कि और अच्छी तरह से सफाई हो, நம்ம நல்லா கிளீன் பண்றது वैसे ஒரு நாள். रोज अलग-अलग तरह से ஒரு ஒரு अलग-अलग நாள் ஒரு तरह ஒரு के लोग करते थे, बहुत விஷயம். अच्छा கர்ம लगता யோகம். था। मैं तो कभी-कभी ரொம்ப நல்லா उनसे இருக்கும். कहती हूँ, ब्राह्मणों को आप लोग तो जाते हैं, और बस खाया आ गए वापस। और पर अभी क्या होता है, हम कहते भी हैं சொன்னீங்க. उन मधुबन में, पांडव भवन में कि आप ऐसे करो, परंतु फिर थोड़ा-सा நீங்க போறீங்க, कोऑर्डिनेशन சாப்பிடுறீங்க, வந்துடுறீங்க. ஆனா இப்போ மதுபனுக்கு போவோம். अभी तक कोई ऐसी மதுபன்ல चीज़ போனா नहीं है। கோஆர்டினேஷன் பண்ணணும். तो कहने का भाव ये कि एक पारिवारिक स्नेह, இப்போ ஒரு பரிவாரம்ன்ற அந்த அன்பு வந்து भोजन ரொம்ப वगैरह जब முக்கியம். रात में அதுதான் हो நான் जाता சொல்ல है तो வரேன். बाबा और मामा दोनों सबसे मिलने के लिए क्लासरूम में आते थे, हिस्ट्री हॉल में। पहले मामा அவங்க आती थी, அம்மா सबको सिस्टर आती, அம்மாவும் तो बहुत अच्छा ही लगता பாபாவும் था। கிளாஸ்ல कई எல்லாரையும் बार तो சந்திக்க कहेंगे ब्रश விடுவாங்க. चाहिए तो ऐसे யாருக்காவது ஏதாவது வேணுமா, ऐसे करके சில वो பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ப்ரஷ் सब வேணுமா, खुश राजी हैं, सभी पूछते சோப்பு थे। வேணும், இதெல்லாம் அவங்க फिर கேட்பாங்க. बाबा आते थे तो பாபா बाबा அம்மா से வந்து முதல்ல இந்த थोड़ी देर எல்லாரையும் के लिए ऐसे திருப்திப்படுத்துறாங்க. किसी न किसी बात को, जो सवेरे मुरली चल रही थी उसमें से एक पॉइंट लेकर के उसको பிரம்மா பாபா कंक्लूड करते थे। அதுக்கப்புறமா तो ये भी तो एक हमें पता हो कि सोने से पहले ये आपस में बैठना भी कितना ज़रूरी है। तो मैं जयपुर में थी, हम लोग सब एक-दूसरे को जानते नहीं थे, 5-6 थे, பிரம்மா பாபா வந்து அதுக்கப்புறமா अलग-अलग முரளியோட क्या பாயிண்ட் कहते எடுத்து हैं புரிய வைப்பாரு. அதுக்கப்புறமா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கூட परिवार முரளியோட ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து पर நம்ம आई थी। விசாராகர் மந்தன் பண்ணணும், எல்லாரும் ஒண்ணா तो वो உட்காந்து कहती थी कि பேசணும். रात அது को கூட எவ்வளவு बैठो முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. और सब இரவு நேரத்துல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி मन உட்காந்து हल्का रहे உட்காந்து और खुश रहो। மனசை வந்து லேசாக்கிக்கோங்க, कभी குஷியா இருங்க. कोई बात ऐसी होती है किसी के प्रति, या कुछ அந்த हमें மாதிரி ஒரு अच्छा नहीं लगा है, तो वो हम ले ஒரு சில लेते हैं। விஷயம் இருக்கு. वो अगर रात तक रहेगा, फिर सवेरे उठेंगे तो भी ऐसे ही होगा। तो कहती थी नहीं, सब जो भी है, किसी टाइम पर उसको कचहरी कहते थे, राइट? कि हर एक अपनी सुनाए, या कुछ उसने देखा जो ठीक नहीं था, இப்ப அந்த वो கச்சேரின்னு बीच நடக்கும். में सुनाए। இப்ப வந்து तो मैंने அதுல देखा मुझे காலையில இருந்து बहुत अच्छा நடந்ததுல ஏதோ लगता था சரியில்லை कि அப்படின்னா लोगों ने ஏதாவது விஷயம் இருந்ததுன்னா அது வந்து आइटम எல்லாரும் बनाया, சொல்லுவாங்க. क्या प्रश्न लोगों ने पूछे, नए புதுசு स्टूडेंट्स புதுசा ने, சேவையில याराவது கேள்வி तो கேட்டாங்களா, हर तरह का जो समाचार का रात को लेन-देन होता था, ஒவ்வொரு तो उससे விஷயமும் வந்து कहते हल्की हो जाती है। सब एक-दूसरे के प्रति भावना, हल्कापन, அதுல और फिर रात को அதுல बात வந்து करने அவங்க के बाद, தெளிவுபடுத்திக்கிறாங்க. तो दूसरे दिन सवेरे वो बात फिर नहीं याद आती है। இப்ப அடுத்த நாள் காலையில लेकिन अगर आपको सुनाने का या அந்த விஷயமே ஞாபகம் வராது. बताने का अवसर नहीं मिला है, இப்ப உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ऑन द वे இல்ல जाते பேசுறதுக்கு हैं, வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா அது வந்து तो हो மனசுல இருந்து सकता है அடுத்த நாள் दूसरे दिन ஞாபகம் भी வரும். आए, कभी भी आ सकती है, எப்போ வேணாலும் ஞாபகம் क्योंकि வரலாம். याद नहीं हुई ना वो बात। ம். तो இல்லையா? इसलिए ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता था ब्रह्मा बाबा के समय पर। இப்ப இந்த कचेरीன்ற விஷயம் நல்லா இருந்தது. ஸோ அந்த कभी டைம்ல आजकल ये कहते हैं हम योग में தினமும் बैठते இரவு हैं, तो நேரத்துல हमको ஒரு மீட்டிங். व्यक्तिगत அந்த करना ही மீட்டிங் चाहिए ना, हर एक को योग में बैठ होना चाहिए। மனசுல இருக்கிற परंतु விஷயங்களை परिवार है, பேசிடுவாங்க. संगठन है, நம்மளாம் குடும்பம். भिन्न-भिन्न संस्कार, कई ऐसे आपस में तो हम जानते नहीं ना एक-दूसरे को। வெவ்வேறு சமஸ்காரங்கள் முன்னாடி कैसे ஒருத்தவங்களுக்கு वातावरण தெரியவே தெரியாது. श्रेष्ठ बना रहे, हल्कापन रहे। இப்ப आज भी எப்படி बाबा को सबने வாயுமண்டலம் வந்து कहा ना, खुश இருந்ததாக रहो, லேசானதாக இருக்குது. खुश रहो बस। कुछ भी हो जाए, இப்ப குஷி बाबा ने कहा குஷியா जब இருக்கும். भी छूट रहा हो तो भी खुशी से ही छूटो। குஷியா तो वो இருக்கும். खुशी के लिए फिर हल्कापन चाहिए होता है। உடம்ப விட்டா கூட குஷியா விடுங்க. बेशक हम कहते हैं हम बाबा को दे देते हैं, परंतु फिर भी हाँ, कल भी बाबा ने कहा ना, निराकार तक पहुँचना, आकारी तक पहुँचना तो मुश्किल है, तो इसलिए फिर साकारी कोई साथी बनाते हैं। இப்ப यहाँ நேத்து கூட பாபா बाबा ने சொல்லியிருந்தாரு, साथ दिया ही है, நிராகாரி கிட்ட சாக்காரி கிட்ட போறது கஷ்டமா இருக்கு. तो मेरे அதனால लिए भी அதாவது बाबा की நிராகாரி कृपा है ஆக்காரி கிட்ட और போறது कष्टமா हम இருக்கு. बाबा அதனால के சாக்காரத்துல ஒரு साथ ஃப்ரெண்ட் रह வச்சுக்கிறாங்க. के एक रूहानी संबंध से हल्के होकर के आपस में रहना भी एक प्रथा सी बन जाती है। तो அதாவது ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க கூட இருந்து ஒரு हॉस्पिटैलिटी ஆன்மீக भी சம்பந்தத்தோட करते हैं, ஒரு आपका இலகுவா हमारा இருந்து संबंध भी பழகிறது अच्छा கூட है। ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக शुरू से சம்பந்தம் लेके बाबा के இல்லையா? पास जब जाते थे, तो टोली तो मिलती ही है, இப்ப ஏதாவது पर கொண்டு उसके பாबा கிட்ட साथ-साथ போகும்பொழுது
பாபா கிட்ட இருந்து டோலி கிடைக்குது, बाबा அது के கூடவே हाथ में गिफ्ट जरूर मिलती है। பாபா கிட்ட இருந்து gift கிடைக்குது, हम लोग ने பாபாவோட सोचा कि வீட்டுல இருந்து चलो gift கிடைக்குது. 200, 300, 500, बाबा के समय 1000, लेकिन आपको पता है कि अभी 10,000 भी आते हैं तो मुन्नी बहन सबको एक गिफ्ट जरूर देती है। இப்போ 10,000 பேர் வந்தா கூட முருகனுக்கு முன்னி तो பெண் देखो बाबा அவங்களுக்கு के gift यज्ञ में கண்டிப்பा கொடுக்குறாங்க. कुछ न இப்போ कुछ क्या எல்லாருக்கும் जरूर मिले, तो सत्युग में क्या करेंगे, பாபாவோட யஜ்யத்தோட நினைவா ஏதாவது கிடைக்கும். यह व्यक्ति परिवार शायद सत्युग के लिए तक ही चलेगा रहे। इस அந்த सत्युग में அபித்த பரிவாரம் वो சத்தியுகம் चला गया, வரைக்கும் போகும். அதுக்கு மேல फ्री हो गए तो कभी कहीं சத்தியுகத்தை என்ன जाके பண்ணும், किसी एक दूसरे के घर में जाके இன்னொரு நாள் ஒரு வீட்டுல இருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு लेन போவாங்க. देन करेंगे, कुछ ஏதாவது குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும், कल्चरल प्रोग्राम होगा। ஏதாவது கல்ச்சர் ऐसे ப்ரோக்ராம் करते இருக்கும். फिर क्या होता है कि जब रात को सोते हैं तो बहुत அதுக்கப்புறம் हल्कापन रहता है। இரவு வந்து அப்புறம் தூங்குறப்ப ரொம்ப லேசா தூங்குவாங்க. तो इसलिए ये आप लोग भी सोचना और क्या रस्म रिवाज होंगी। बाबा ने कहा कि देखो ऐसे तो आपकी जो भी वृत्ति है, दृष्टि है, वो सब ஒரு आप ரசம் ரிவாஸ் देती है। உங்களோட कोई फैसिलिटी ஒரு नहीं பார்வை चाहिए, लेकिन அது आपके போதும், स्वरूप में वो पवित्रता की வேற वृत्ति, கேள்வி இல்லை. शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, இப்போ उங்களோட ஸ்வரூபத்துல समावेश स्वरूप தூய்மையின் होगी। விருத்தி, சாந்த उस स्वरूपமா तरह के இருக்கிறது, कपड़े वगैरह स्नेह लेने की स्वरूपமா இருக்கிறது. जरूरत नहीं होगी। आपके स्वरूप पर ही एक एक गुण जैसे स्पष्ट दिखाई देगा। இப்போ உங்களோட ஸ்வரூபத்துல தான் बाबा कहता है ஒவ்வொரு குணமும் कई ரொம்ப प्रथाएं தெளிவா हैं, தெரியும். वर की प्रथा है, दहेज तो वहां पर क्या, இந்த और உணவுல ये பத்தியம் இருக்கிறதுனா बाबा कहता है कि அந்த अनाज है, फल है, सब आपके சாப்பாடு, पैसे का लेन देन होगा। पैसे से कुछ नहीं खरीदा பழங்கள், जाएगा, पहले तो இதெல்லாம் पैसे வந்து वहां होंगे, கொடுக்கல் வாங்கல இருக்கும். सत्युग में तो नहीं होंगे, फिर बाद में சத்தியுகத்துல பைசாலாம் கிடையாது இல்லையா, सिक्के அதுக்கப்புறம் बनते தானே हैं வந்தது. सोने के, फिर चांदी के, அதுக்கப்புறம் தான் தங்கத்துல जब வெள்ளியில रेगियर எல்லாம் में जाते நாணயங்கள் हैं, வருது. फिर उसके बाद तांबे के बनने शुरू हुए, அதுக்கப்புறம் பித்தளையில फिर அலுமினியத்துல उसके बाद தான் सोने पर காயின்ஸ் इतने வருது. हल्के जैसे ना गिरे तो आवाज भी नहीं होती है, जैसे காப்பர்ல வருது. कम அந்த होता है। மாதிரி இந்த लेकिन மாதிரி जो நாணயங்களோட மதிப்பும் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு. अनाज है, गेहूं है, ஆனா सब யார்கிட்ட रोजाना வந்து आपस में அரிசி, लेन देन பழம் करेंगे। அவங்க வந்து इसीलिए मुझे ஒருத்தவங்க पता है, கொடுத்துட்டு जब मैं வாங்கிப்பாங்க. कैरेबियन में जाती हूँ तो किसी கூட के ஞாபகம் पास இருக்கு, बहुत கரேபியன்ல வந்து किसी के पास बहुत अवाकाडो होते हैं, चीकू होता है, जो भी फल होता ஒரு है, சில வீட்டுல लेकिन மாங்காய் मेरे நிறைய पास விளையும், दो ஒரு तीन சில வீட்டுல चीकू அவக்கடோ होती है। ஒரு तो लेन देन जो சிக் होगी वो சப்போட்டாவை जैसे கொண்டு வருவாங்க. வந்து लेन देन இப்போ भी बहुत प्रेम से, ஒருத்தவங்க இன்னொரு வீட்டுக்கு जो கொடுத்து हमारे पास है பரிமாறிப்பாங்க. तो ரொம்ப हम அன்பா देंगे, நம்ம கிட்ட இருக்கிறத உங்ககிட்ட கொடுக்குறோம், वो நீங்க देंगे। உங்ககிட்ட இருக்கிறத கொடுங்க. तो इस तरह ரொம்ப का அன்பா बाबा பரிமாறிப்பாங்க. वर्णन करते हैं। இது கூட வந்து அழகான होगा, सब कुछ बहुत सस्ता था, बेचने की जरूरत नहीं थी। இது கூட ரொம்ப அழகான விஷயம். मेरा இதுதான் வந்து मन பாபா करता வந்து तो वहाँ चल के देखेंगे, पर जो இது வந்து सोचते பாபா हैं வர்ணனை பண்றாரு. दुनियाई இது ரொம்ப बातों में, வித்தியாசமா இருக்கும், அங்க போனாதான் தெரியும் तो தெளிவா. रूहानी स्नेह ஆனா रखें, இது போல दृष्टि அழகான दे के, பரிமாற்றங்கள் இருக்கும். रूहानी அன்போட लेन பரிமாற்றம் देन இருக்கும். करके फिर रात को திருஷ்டிய सोने समय பரிமாறம் करें, तो कुछ बातें जो हम பரிமாறிக்கிட்டு अपनी ஒருத்தவங்க जिंदगी में இன்னொருத்தவங்க अभी भी कर सकते हैं। லேசா குஷியா இரவுல தூங்க போங்க. திவ்ய சமஸ்காரங்கள்